स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि कल का वीडियो हम लोगों का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, और आज का वीडियो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर क्या डील करता है। ये बताता है कि हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेजरमेंट। बिना मेजरमेंट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आइडिया नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में अलग था कि मेरे पहले के ज़माने में मतलब मेरे मान लो ग्रैंडफादर वो लोग कैसे करते थे। मान लो जाते थे फर्नीचर की दुकान में और बोलते थे कि मैं सुना हूँ ऐसा करते हुए, बोलते थे कारपेंटर को कि मेरे को एक बिस्तर, एक बेड बनाना है, कितना लंबा चाहिए। तो वो लोग ऐसे दिखाते थे कि मेरे इस ऐसे 7 या 10। तो मेजर करके तो नहीं देखा, इस हाथ का 10 बोला। अब जो जिस आदमी ने ये ऑर्डर उठाया वो आदमी तो मेरे ग्रैंडफादर जैसा ही था, नो प्रॉब्लम, हाइट वगैरह। मगर जो कारपेंटर ने बनाया वो था शॉर्ट, और वो शॉर्ट होने के कारण उसका जो 10 मेरे ग्रैंडफादर का 10 सेम नहीं था। मान लो 12 भी दे दिया तब भी सेम नहीं होगा। तो ये दिक्कतें हैं व्हेन यू डोंट हैव ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट कि कैसे मेजर करे तो दिक्कतें आएंगे। अच्छा, मेजरमेंट के लिए ये जरूरी है कि मैं क्या मेजर कर रहा हूं। ये तो नहीं है सिर्फ लेंथ ही मेजर करना है हमें। अगर मुझे बेड का ये बताना था लंबाई, लेंथ, फिर ब्रेथ भी बताना है, लेंथ भी बताना है, ये तो है। लेंथ एक मेजरमेंट हो गया। यहां पे लेंथ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे कि क्या मेजर कर रहा हूं, क्या मेजरमेंट कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं लंबाई मेजर कर रहा हूं, मेरा लेंथ मेजर कर रहा हूं, मेरा ब्रेथ मेजर कर रहा हूं, मेरा विड्थ मेजर कर रहा हूं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ऐसे मुझे सिर्फ लेंथ का जरूरत नहीं पड़ता मेरे डे टू डे लाइफ में, मुझे दूसरे चीजें भी जरूरत पड़ते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, उसको मेजर करते हैं कैसे, वेट। तुम लोगों को पता है कि 5 किलो 10 किलो। ए भैया 10 किलो कांदी देना, आलू दे देना। आलू खाते हैं सब, मैं भी देखो खा के कैसा हो गया, ठीक है। तो 5 किलो 10 किलो जो भी हो, किलो के हिसाब से भी एक मेजरमेंट होता है। तो यहां पे वेट या फिर मास, हम लोग वेट को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम लोग मास को बोलेंगे। हाँ, वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक्चुअली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। हाँ ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में वेट भी आएगा एंड मास भी आएगा, दिस आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। अब वेट और मास में क्या अंतर है, वेट और मास में क्या अंतर है कि वेट एक फोर्स है, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स है। मेरा बॉडी का वेट एंड मेरा बॉडी का मास सेम नहीं है। हालांकि फिजिक्स डे टू डे लाइफ में हम लोग उतना नहीं सोचते हैं, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज वेट एंड मास आर नॉट सेम थिंग। विल कम बैक टू इट लेटर कि क्या डिफरेंस है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ग्रेविटी को जानेंगे, फिर वेट जानेंगे, पहले मास तक हम लोग सीमित रखते हैं, ठीक। और भी है, कभी दोस्त लोग बोलते हैं यार तू कब आएगा, कितने बजे आ रहा है, मैं आधा घंटे में आ रहा हूं। दिस इज अगेन फिजिकल क्वांटिटी, टाइम अगेन ए फिजिकल क्वांटिटी। तो दिस आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, इस सब को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे।
माइंड इट, किसको, इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब जो मैंने अभी भी बोला, जो कि यूज होता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। लेंथ मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ, मास, टाइम, दिस आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। कि यही सब है, अनगिनत है। धक्का देना, फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी है ना, हम लोग पता है। प्रेशर, ऑल दिस थिंग्स, जितना कुछ पता है तुम लोग 9-10 से, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दिस आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सब फिजिकल क्वांटिटीज है। और हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए ताकि हम लोग टाइम सब कुछ मेजर कर सके। जैसे कि गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है ना, स्पीड बोलते हैं ना हम लोग, वर्ड स्पीड डिटरमाइन करता है कुछ, है ना। अगर कोई चीज, आज के डेट में हम लोग स्पीड स्पीड इतना बोल रहे हैं, कोई चीज मूव कर रहा है, चल रहा है, तो कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो मेजर करने के लिए हमें स्पीड फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, है ना। ऐसे हर चीज चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन वगैरह मैं सब दे दूंगा, अभी डिक्टेट करा दूंगा। अब ये सब होने के बाद कुछ और भी चाहिए, एक चीज और है हमारा। अच्छा चलो फिजिकल क्वांटिटी का पहले बोल लेते। फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग 3 तरह का बता सकते हैं। एक फंडामेंटल, और बेस भी बोलते हैं इसको। एक हो गया डिराइव्ड, और एक सप्लीमेंट। ये बहुत है, ये सिर्फ 2 है, और ये अनगिनत, काउंट भी नहीं कर सकता कितना है, बहुत है। और ये 7 बेस क्वांटिटीज। क्या है ये 7? आज हम लोग वो भी देखेंगे। ये 7 बेस क्वांटिटीज क्या है, ये 7 क्यों 7, एंड व्हाट इज फंडामेंटल। एक्चुअली जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है हर मेजरमेंट कैसे क्या जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कैसा स्टैंडर्ड लिया जाएगा, किसको किसको हम लोग फंडामेंटल मानेंगे, किसको हम लोग डिराइव्ड मानेंगे, हर चीज दे डिसाइड, एंड इट हैज बीन टेकन 7 बेस यूनिट, 7 बेस और फिजिकल क्वांटिटी बताया गया है। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इस 7 का? इंपॉर्टेंस ये है, इस 7 को इस तरह चूज किया गया है कि ये 7 के साथ एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए? दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और क्या है, ये 7 से, मैं बोला ना अनगिनत डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अनगिनत डिराइव्ड क्वांटिटीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसलिए डिराइव्ड नाम दिया है। हम लोग निकाल सकते हैं इस 7 क्वांटिटीज से। फिजिक्स को जानने या केमिस्ट्री को या कि कोई भी ले लो, साइंस ओवरऑल, जितने फिजिकल क्वांटिटीज है लाखों, इन सब को हम लोग इस 7 बेस क्वांटिटीज से पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो ये 7 काफी इंपॉर्टेंट है, दे आर द बेस, उससे हम लोग डिराइव करेंगे बाकी क्वांटिटीज। तो बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल बोला 7 है, उसमें से मैं बता ही रहा हूं, कुछ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, और भी है करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सात बोला ना मैंने,
लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, एंड इन सातों से हर चीज, हर डिराइव क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। डिराइव क्वांटिटीज जैसे स्पीड, स्पीड तुम लोगों को पता है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है ना, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब लेंथ और टाइम से निकाल लेंगे। उसी तरह फोर्स, फोर्स तुम लोगों को पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तुम लोगों को मिला होगा फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर नहीं मिला है तो ये फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास, अब ये हम लोग पता, मास इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। यस और नो, वेलोसिटी बाय टाइम, वेरी गुड। चलो वेलोसिटी भी अगेन हम लोग जानते हैं कि मास, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है तो टाइम का 2 स्क्वायर हो गया, हो गया। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अब एक्चुअली हम लोग आएंगे ये सब चीज कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिफरेंस क्या है, वो सब में अभी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीज है, बिकॉज दोनों लेंथ है। बस हम लोग इस चैप्टर में दोनों को सेम मानते हुए चलेंगे, दोनों के दोनों लेंथ सिग्निफाई या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे मास, डिस्टेंस, टाइम। ये डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम, ये तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसी से डिराइव्ड हुआ है। फिर देख लो प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स तो ऑलरेडी हम लोग पता ही है, फंडामेंटल से डिराइव्ड हुआ है। एरिया भी, एरिया क्या है, लेंथ स्क्वायर भी, लेंथ स्क्वायर अगेन ये फंडामेंटल से ही आया हुआ है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से 3 हम लोग जान चुके हैं। एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल में 7, डिराइव्ड हमें याद करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, डिराइव्ड हम लोगों को निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। कि फोर्स दे दिया, बता दो यहाँ पे कितने फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है और किससे रिलेटेड है। जैसे ऐसे रिलेटेड है, देखो ऐसे रिलेटेड है, ये सब निकालना आना चाहिए। सप्लीमेंट्री, या सप्लीमेंट्री में आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर दिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा कि आगे क्या है, आगे है यूनिट्स। यूनिट्स, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स, अरे यार, अच्छा, जैसे कि लेंथ मेजर करना है, कौन से यूनिट में, फुट में। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते, हाइट को मेजर करते फुट में, जैसे कि मेरा 5 फुट 2 इंच, ये भी एक मेजरमेंट है ना। लेंथ का ही मेजरमेंट है, बट यूनिट अलग है ना। जैसे कि रास्ता नापना हो, ये 4 किलोमीटर मतलब किलोमीटर, अगेन ए यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, फुट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक, ये सब बोलते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मास, जैसे कि केजी मैंने बताया, जरूरी है केजी में हो, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है ना। हम लोग जब बाजार में जाते हैं बोलते हैं ना 2 किलो दे देना, अरे 250 ग्राम दे देना भैया, और कुछ नहीं, और नहीं चाहिए, ठीक। उसी तरह टाइम, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, सेकंड है, आवर है, मिनट है, ये सब तुम लोगों को पता चल रहा है, ये आइडिया पता चल रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं, बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज यू आर स्मार्ट एनफ, बिकॉज क्लास 10 ऑलरेडी तुम लोग पार कर चुके हो। हालांकि एग्जाम नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, एग्जाम कुछ नहीं होता है। एग्जाम होता है ये जानना अपने कि हमने जो सीखा है खुद को एनालाइज करने के लिए एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि दूसरों को दिखाने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अच्छा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट हाँ सही है, एग्जाम क्या है,
टू एनालाइज कि मैं कितना सीखा हूं, मैं कितना जाना हूं, क्या सही में मैं जितना सीखा हूं क्या मुझे याद है, पहला बात। क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं, सेकेंड बात। क्या मेरा ये प्रैक्टिकल यूज है, थर्ड बात। तुम बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हम लोग तो क्लास 10 में बस यही देखे थे कि क्या पढ़ा है वो याद है या नहीं, लिख डालो मार्क्स मिल गया खत्म। बट 11 एंड 12 में ऐसा नहीं है। 11 एंड 12 में तुम्हें सीखना है, जानना है, इसका एप्लीकेशन जानना है, कहाँ अप्लाई होता है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, हम लोग इसको लेके क्या सोच सकते हैं, क्या हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जब भी कोई चीज तुम लोग पढ़ो। अगर नहीं आ रहा है बेटा दिक्कत है। साइंस या फिजिक्स वही झेल पाएगा जिसका इंक्यूजिटिव माइंड है, मतलब पूछना या जैसे कि इंक्वायर करना एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे जैसे कि कोई भी चीज के लिए क्वेश्चन अराइज करना अपने दिमाग में कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या दूसरे तरीके से हो सकता है, अगर मैं ऐसा करूं तो होगा क्या, ये सब क्यों, why, you must ask. Why is the question. That's only why. Can it be done in some other way? Yes, it can be done in some other way. Maybe, may not be. But you must know that whether it can be done in some other way or not. That is science. You have to answer. There's a reason for everything in this world. Reason तो है हर चीज का। अब तुम बोलोगे सर मीटर क्यों है, सेंटीमीटर क्यों है, अच्छा लाइन में हम लोग सेंटीमीटर भी देखते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ये सब मीटर में क्यों मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, these are defined. ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफाइंड है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग कुछ कुछ एज्यूम किए हैं, एज्यूम नहीं बोलेंगे, ये डिफाइंड है। अब कुछ कुछ एज्यूम भी होते हैं वो अलग बात है, बट दिस इज पर्टिकुलरली डिफाइंड कि 1 मीटर कितना होगा, ये डिफाइन कर लिए ताकि हम लोगों को आगे चल के आसानी हो मेजरमेंट के लिए। और ये देखना है कि ये 1 मीटर बोलने से इंडिया में अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर अगर समझ में आए तो अमेरिका में भी 1 मीटर बोलने से उतना ही लेंथ समझ में आना चाहिए। अगर अलग अलग हो गया तो तुम यहां बोलते जाओगे भाई 10 मीटर, तुम्हारे कजिन को बोल दिया 10 मीटर लेंथ का ये लेके आना, तो ये बोलेगा ये क्या चीज है भाई 10 मीटर, हमारे यहाँ पे तो 10 मीटर नहीं चलता। अगर ऐसा बोल दिया तो डेफिनेटली चलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। नाउ सब हर जगह का एक लोकल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जमीन खरीदने जाए बीघा में खरीदते हैं, 5 बीघा, काठा, लैसा, कुछ भी। अब अमेरिका में पला बड़ा है, तुम्हारे भाई को और बहन को किसी को भी अगर तुम बोल दिया कि मेरे पास 5 बीघा जमीन है, वो बोलेगा व्हाट इज बीघा, व्हाट इज बीघा डियर, नाउ ही वोंट नो व्हाट इज बीघा। सो बट अगर तुम उसको स्क्वायर मीटर में बताते हो, मीटर स्क्वायर में बताते हो, एरिया के हिसाब से स्क्वायर मीटर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक, तो उसको समझ में आएगा। तब उसको फीट स्क्वायर में बताते हो, हाँ मैंने एक फ्लैट लिया, आजकल बोलते हैं ना कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मतलब एरिया, एरिया का बात कर रहा है। एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, लेंथ अगर फीट से मेजर कर रहा हूं तो फीट स्क्वायर, उस फीट स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर फीट बोलते हैं, बस दैट्स ऑल। मीटर स्क्वायर बोलते हैं अगर मीटर से मेजर किया तो, छोटा छोटा फीट से, बड़ा बड़ा मीटर से। बट इसमें से भी ये लेंथ वो सब में से भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ले लिए हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। एक्चुअली टाइम 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 पे अलग अलग यूनिट यूज किया गया है। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल देता हूं, ये एक ही दिन में तो नहीं आ गया स्टैंडर्ड,
मतलब एक ही दिन में सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता है, हर बार हर एक जगह पे अलग अलग मेजर किया। ब्रिटिश में ज्यादातर फुट, मास को पाउंड में, टाइम को टाइम सेकंड में, वो ठीक ही है, ज्यादातर यूज होते थे। इंडिया में ज्यादातर मीटर में यूज होते हैं, अमेरिका में भी। तो बेसिकली टाइम टू टाइम अलग अलग यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट, कि कौन से सिस्टम में हम लोग मेजर करेंगे। जैसे कि पहले पहले ऐसा था कि लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करते थे, अगर मास को ग्राम में मेजर करते, ग्राम, बाकी सब यूनिट भी है मगर ग्राम में ज्यादातर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में कर रहे हैं। ऐसे यूनिट को हम लोग CGS यूनिट बोलते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसी तरह उसके बाद आया लेंथ को मीटर, किलोग्राम सेकंड, उसको आ गया MKS सिस्टम। हमारे मैकेनिक्स में ज्यादातर ये 3 यूज होता है, इसलिए मैं 3 बता रहा हूं, बट बाद में भी बहुत सारी चीजें यूज होंगी। ठीक, अब बाद में एक आया SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। उसमें इस MKS सिस्टम को लिया गया और साथ ही साथ और 4 जोड़ा गया, मैंने बोला था ना 7। तो हम लोग आज की डेट में अगर स्टैंडर्ड यूनिट है या SI यूनिट बोलते हैं कि SI यूनिट में मेजर करो, सब कुछ बोलेगा, ज्यादातर तुमको आंसर निकालना पड़ेगा SI यूनिट में। मतलब तुमको आंसर जो निकालना है, लेंथ को मीटर में रखना है, मास को केजी में रखना है और टाइम को सेकंड में रखना है, आवर में नहीं, मिनट में नहीं। हाँ, कभी कभार बोल सकता है, तुम्हारे आंसर में भी बोल सकता है कि मिनट में निकालो, गलत नहीं है, मिनट में निकालने दे सकता है, बट स्टैंडर्ड है सेकंड। जरूरी नहीं है कि सेकंड में निकालना है, जहां नहीं बोले सेकंड में निकालो, जहां बोल दे कि कितना मिनट होगा तो तुम थोड़ी ना सेकंड में निकालोगे, तो बेसिक सेंस है ना। तो हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि फिजिकल क्या क्वांटिटी क्या है और उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। तुम लोग जानते हो कि फोर्स को 10 न्यूटन बोलते हैं। देखो यहां पे 10 न्यूटन। अच्छा, लेंथ, मान लो लेंथ मैंने मेजर किया 10 मीटर। देखो यहां पे स्मॉल लेटर लिखा, यहां पे कैपिटल लेटर लिखा या नहीं। जब भी कोई भी यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम से रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे कि न्यूटन साइंटिस्ट के नाम है, तो इसका यूनिट जब लिखेंगे तो हम लोग कैपिटल N लिखेंगे। जब साइंटिस्ट के नाम से हो कैपिटल N से लिखेंगे। ठीक, जैसे कि तुम लोगों को पता है या नहीं, एनर्जी 5 जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ये भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बट जब हम लोग जैसे मान लो हम लोग वर्ड्स में लिख रहे हैं 10 न्यूटन, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर वर्ड में लिखेंगे तो हम लोगों को स्मॉल लेटर ही लिखना है स्टार्टिंग, ठीक है ना। बट जब मैं सिंगल एक लेटर से यूज करूंगा तो कैपिटल दूंगा। उसी तरह प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। यहां पे देखो PA आया है, PA, पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए यहां पे PA जब दिया गया है, पहला 2 है ना, तो पहला वाला कैपिटल होगा, सेकंड वाला स्मॉल लेटर। ये सिंबल है, जैसे ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये सिंबल है।
किसका सिंबल? जूल का। ये किसका सिंबल? न्यूटन का। ये किसका सिंबल? मीटर का। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो तुमको बताया मैंने। बहुत सारा डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे कि टाइम टू टाइम तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या है ये सब। टाइम टू टाइम तुम लोगों को ये सब सीखने को मिल जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा आज कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है, मेजरमेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ मेजरमेंट, और उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, और उसमें से हम लोगों ने ये भी देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, और उस स्टैंडर्ड यूनिट्स हर जगह एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह सिंबल लिखते हैं। सेकेंड, हम लोग आज जो 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको लिख देते हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ ऐसा यूनिट भी ऊपर में लिख देता हूं कि ऐसा यूनिट क्या होगा इसका। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल लिख देता हूं यहां पे, ज्यादा बड़ा ले लिया, ऐसा यूनिट, सिंबल, तो ये हो गया मीटर, ये हो गया एम, मास किलोग्राम, केजी, अरे सेकेंड। ये देखो दो तरीके से होता है, एस ई सी भी लिखते हैं और सिर्फ एस लिखते हैं, और केल्विन के से डिनोट होता है, एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में मोल डॉट, MOL ई नहीं डॉट लिखा मैंने, MOL ई या MOL डॉट सिंबल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये हो गया CD, अगेन साइंटिस्ट के नाम से। तो आज का टॉपिक मैं यहां पे खत्म करूंगा। आज का टॉपिक यहां पे खत्म करता हूं, या फिर डेफिनेशन 2 लिखवा देता हूं। डेफिनेशन लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज तुम लोग लिख लोगे, मैं बोल दे रहा हूं, तुम लोग पॉज कर करके लिख लेना। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and by means of which we can describe the laws of physics are called physical quantities. Okay, तो फिजिकल क्वांटिटीज में तीनों का डिवाइड मैंने ऑलरेडी दे दिया है।
Okay, the fundamental quantities are those quantities which are independent of each other, and from where we can derive all other physical quantities are known as fundamental quantities. Derived quantities, physical quantities which can be expressed as combination of fundamental quantities are known as derived quantities. So ये तीन चीजें हैं और कुछ नहीं, बाकी मैंने जितना है बता दिया तुम लोगों को. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.